हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेआर कॉलेज। मेरा नाम है शोएब रहबानी। आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, अगर आप इसको एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक में हमें कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन को हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि आपका एग्जाम चल रहा है, राइट। और अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते बैठोगे तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं बचा है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए हर टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप सिर्फ उतना कर लोगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपके कंसेप्ट भी सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। हो सकता है ये वीडियोस उनको भी हेल्प कर जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके टेक्स्ट बुक में 10 टॉपिक्स है। ठीक है, मैंने 10 टॉपिक्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले पेपर पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया है, आप सबसे पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये वीडियोस देखना है। क्योंकि अगर आप सारे टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओगे ना तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज कुछ टॉपिक को आप ऑप्शंस में छोड़ सकते हो, और कौन से टॉपिक को आप ऑप्शंस में छोड़ सकते हो वो मैंने बताया पेपर पैटर्न के वीडियोस में। सबसे पहले वो वीडियो को रेफर करिए, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो पर आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 के आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करके जाने हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। वो कौन कौन से हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 29 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 32 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 34 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 39 पे है, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो 43 पे है। ठीक है, ये मैं आपके टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ और पेज नंबर भी आपके टेक्स्ट बुक का बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 आपको बेटा 12 मार्क्स का आता है। अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपके 12 मार्क्स ऑलमोस्ट आपके हाथ में है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के जाना, इसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद अगर आप चाहो तो सारे क्वेश्चन को आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो, बट एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक का, जो टॉपिक आप एग्जाम में सॉल्व करने वाले हो उसका 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाना। ठीक है, इससे तो सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई कौन से क्वेश्चन में मुझे कौन सा फॉर्मेट ड्रॉ करके आना है। ठीक है, फॉर्मेट अगर आपका क्लियर है तो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो, अगर आप फॉर्मेट बना देते हो, बेसिक चीज़ें उसमें डाल देते हो। बीके का पेपर है, आपको स्टेप मार्किंग भी है, आपके वहाँ पे कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो 0 मिलने से अच्छा है कुछ 2, 4, 5 मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, इलस्ट्रेशन टॉपिक नंबर 2। ठीक है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन करके जाने हैं। ठीक है, ये भी आपको बेटा 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, अगर आप 6 क्वेश्चन इसमें कर लेते हो तो भी आपके 12 मार्क्स शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाना है, बिना प्रैक्टिस के मत जाना। बीके में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आप सोचते हो कि भाई मैंने पढ़ लिया, मुझे सारे कंसेप्ट आते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, जब आप प्रेजेंट करने बैठोगे, ट्रस्ट मी, आप 50% भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट इन बीके। ओके, तो टॉपिक नंबर 2 में आपको 6 क्वेश्चन करके जाने हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 85 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 91 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 94, इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 100, इलस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 103, इलस्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर 108। ये 6 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लोगे, इसमें से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आपके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, टॉपिक नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, टॉपिक नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं? सबसे पहले एडमिशन में देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 137। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको जनरल एंट्री कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर एडमिशन टॉपिक में आपको जनरल एंट्री मांग ले, राइट, तो उसको किस तरह लिखना है वो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखना है 143 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 7 145 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 8 147 पे और इलस्ट्रेशन नंबर 9 149 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो कि है पेज नंबर 149 के ऊपर। ठीक है,
अब आ जाते हैं रिटायरमेंट के ऊपर, ठीक है। रिटायरमेंट में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। कौन से इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 174 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 177 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 179 पे है, और इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो कि 180 पे है। ये भी आपकी हेल्प करेगा कि अगर रिटायरमेंट वाला आपका क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांग लिया तो उसको किस तरह लिखना है वो आपकी हेल्प करेगा, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो इसको भी आपको अच्छे से देखकर जाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर। यहां पे आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करके जाने हैं। मेजॉरिटीज ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, डेथ ऑफ द पार्टनर को ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं, डेथ ऑफ द पार्टनर को ऑप्शंस में छोड़कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 192 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 195 पे है, और इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो कि 199 पेज नंबर पर है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करते जाइएगा, या फिर बुक डायरी लेके बैठिए, बुक डायरी पेन लेके बैठिए, उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। आपको इजी हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिशन लेके बैठ रहे हो, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं बेटा, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इससे बाहर शायद ही कुछ आएगा आपके पेपर में, बहुत टफ बना दिया तो आ सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आएगा नहीं, बट एक एक्सट्रीम लेवल का टफ होता है ना, अगर वो आ गया तो शायद कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, आएगा तो नहीं। अगर आप ये 5 कर लो तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स शॉर्ट है बेटा, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 216 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 218 पेज नंबर। हाँ, अब इसमें आपको जनरल मांग ले भाई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, ठीक है, उसमें जनरल एंट्री आ गई, राइट। तो किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है वो कहां पता चलेगा आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, जिसका पेज नंबर है 218, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 222, इलस्ट्रेशन नंबर 6 224, फिर इलस्ट्रेशन 1 जो कि पेज नंबर 228 पर है। यहां पे आपको मिलेगा 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट। अगर फर्म का एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्वेश्चन को किस तरह प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 234 पे है, उसमें आपको दिखेगा कि अगर 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए एक फर्म के अंदर तो उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, राइट। आप इसमें देख लोगे, ठीक है। क्या क्या देख सकते हो इसमें, आप डिसोल्यूशन में 3 वैरायटी आएगी आपको। सबसे पहले क्या आ जाएगा, जनरल आ सकता है, ठीक है, एक 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट आ सकता है, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट आ सकता है, ठीक है, या फिर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट भी आ सकता है। क्लियर है बेटा? चलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 279, इलस्ट्रेशन नंबर 4 284, इलस्ट्रेशन नंबर 6 286, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 290, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 293 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 298, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं आपका टॉपिक नंबर 8, ठीक है, टॉपिक नंबर 8, ठीक है। काफी कुछ है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अगर आप देखते हो इसको भाई कि फर्दर एजुकेशन के हिसाब से भी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपको इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसलिए इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, सेम वही करना है, 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें सब कुछ सेम होता है, 1 या 2 जनरल एंट्री एक्स्ट्रा होती है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। टॉपिक नंबर 8 में इतने सारे क्वेश्चन मैंने बताया, अगर आप देखोगे उसको तो उसमें 1 एंट्री होगी या मैक्सिमम 2 एंट्री एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना है, 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर एक्स्ट्रा कर सकते हो तो काफी अच्छी बात है, उतना टाइम नहीं है आपके पास, उतना नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख के चले जाना है, एडजस्टमेंट देख के चले जाना है, ठीक है। बट प्रैक्टिस करना है भाई। अगर आप बोलो कि भाई प्रैक्टिस नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चन देख के जाऊंगा, तो नहीं चलने वाला। 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 315, सबसे बेसिक क्वेश्चन, आपके सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 317। यहां पे आपको आएगा भाई अगर कंपनी ने शेयर को प्रीमियम पर इश्यू कर दिया तो क्या एंट्री करनी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 319, इशू एट डिस्काउंट, अगर कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो उसकी क्या एंट्री आएगी, वो आप यहां पर सीखोगे। सब कुछ सेम होगा, सब कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसा ही होगा, खाली 1 से 2 जनरल एंट्री आपकी डिफरेंस होगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 320, आवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा लोग ने सब्सक्राइब कर दिया एप्लीकेशन को, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 322, प्रोराटा,
आवर सब्सक्रिप्शन हो गया, कंपनी क्या कर रही है, प्रो राटा प्रोपोर्शनेट में क्या कर रही है, लोगों को शेयर दे रही है, अलॉट कर रही है, ठीक है, वो आप देख लोगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 323 अंडर सब्सक्रिप्शन, भाई कम लोग ने एप्लीकेशन दिया शेयर को बाय करने के लिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 324 कॉल्स इन एरियर्स, शेयर होल्डर्स पैसा ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो आप कहां सीखोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे, जो कि पेज नंबर 324 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कॉल्स इन एडवांस, भाई शेयर होल्डर इतना अच्छा है कि उसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, वो हम कहां सीखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 325, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मस्ट, तो प्रैक्टिस को मत छोड़ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 8 भी, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 9, ठीक है, टॉपिक नंबर 9 भी बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, फर्दर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में होता किस तरह का है, ठीक है, कौन कौन से रेशियो होते हैं, आपको यहाँ पे बेसिक स्टार्ट मिल गया इन सब चीज़ों का, ठीक है। फ्यूचर में आप ये सब देखोगे, बैलेंस शीट भी इस तरह का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी इस तरह का आएगा, इनकम स्टेटमेंट भी इस तरह का आएगा, रेशियोज निकालने भी आपको इस तरह से ही आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन का क्या मिल गया है, स्टार्ट मिल जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं, अच्छे से देख के जाने हैं, ठीक है। आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, जो कि पेज नंबर 347 के ऊपर, यहाँ पे आपका वर्टिकल बैलेंस शीट वाला क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 349 के ऊपर, यहाँ पे आपका वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 352, यहाँ पे आपका कंपैरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट वाला सेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहाँ पे जो कि पेज नंबर 354 पे है, यहाँ पे अभी आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जो कि होगा इनकम स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करोगे जो कि पेज नंबर 355 पे है, यहाँ पे आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 360 पे है, वहां पे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन करके जाना है और एक और एक्स्ट्रा चीज करके जानी है, जो कि है पेज नंबर 374 पे आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपको क्या करने हैं, बाय हार्ट करने हैं। हो सकता है उसमें से कुछ एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वहां पे आपका 1-2 मार्क्स मिल जाएगा आपको, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आ गया, राइट, तो 4 to 5 मार्क्स आपको उधर से कवर भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो 4 to 5 मार्क्स आपका फॉर्मूला में कवर हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या करना है आपको, 374 पे कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं आपको, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, बाय हार्ट करना है और 1 से 2 क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करके जाना है, 2-2 3-3 लाइन के सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। एमसीक्यू में काम आएगा आपको, और हो सकता है आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट मांगे तो वहां पर भी आपको काम आ सकता है, ठीक है। चलो, तो लास्ट टॉपिक है अपना टॉपिक नंबर 10 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। काफी चांसेस है कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक में से, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपको, जो कि होगा 8 मार्क्स का, ठीक है। एक ही थ्री क्वेश्चन आता है आपको, एक ही थ्री क्वेश्चन आता है 80 मार्क्स के पेपर में आपको, जो कि आता है इसी टॉपिक से, और काफी चांसेस है कि इन 3 क्वेश्चन में से ही आपको वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला क्या है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड लास्टली आता है कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है बच्चा। तो ये थे आपका 10 के 10 टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भले आप पूरा टॉपिक कवर ना करो, बट जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना, हर टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेगा फॉर्मेट को याद रखने में, कंसेप्ट क्लैरिटी में, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मेट बना लोगे, ठीक है, और उसमें जो जो आपको समझ में आ रहा है, जो जो आपको लिखना है, बेसिक चीजें आप लिख के आओगे, आपको स्टेप का मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, और अगर कुछ डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन खुला है बच्चा आपके लिए, वहाँ पे आपके डाउट्स का हम जल्द से जल्द क्लियर करने का कोशिश करेंगे। हाँ, एंड अगर आपको चाहिए कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो टॉपिक नंबर कि सर आप टॉपिक नंबर 3 में से मुझे टॉपिक नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करवा दो, टॉपिक नंबर 3 के क्वेश्चन को रिवाइज करवा दो, टॉपिक नंबर 4 के क्वेश्चन को आप रिवाइज करवा दो,
ठीक है, या आपको टॉपिक नंबर 1 को रिवाइज करवा दो, टॉपिक नंबर 2 को रिवाइज करवा दो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। वी विल ट्राई कि आपके एग्जाम से पहले, अभी ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, 3 से 4 दिन बचे आपके एग्जाम के लिए, तो वी विल ट्राई कि भाई जिस टॉपिक का सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताया उसको रिवाइज करवाएंगे इन फास्ट ट्रैक रिवीजन। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।